पार्ट 8। क्यू 71। प्रश्न। सूर्य ग्रहण क्या है? ए, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच से गुजरती है जिससे सूर्य का प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है। बी, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है जिससे सूर्य का प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है। सी, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच से गुजरता है तो चंद्रमा पर छाया पड़ती है। डी, जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच से गुजरता है जिससे पृथ्वी पर छाया पड़ती है। सही विकल्प उत्तर बी, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है जिससे सूर्य का प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है। उत्तर की व्याख्या। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। इस स्थिति में चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकता है और चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है। क्यू 72। प्रश्न। किस प्रकार का सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है और पृथ्वी पर छाया डालता है? ए, आंशिक सूर्य ग्रहण। बी, वलयाकार सूर्य ग्रहण। सी, पूर्ण सूर्य ग्रहण। डी, हाइब्रिड सूर्य ग्रहण। सही विकल्प उत्तर सी, पूर्ण सूर्य ग्रहण। उत्तर की व्याख्या। जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है और पृथ्वी पर अपनी सबसे गहरी छाया अंबरा डालता है तो इसे पूर्ण सूर्य ग्रहण, टोटल सोलर इक्लिप्स कहा जाता है। क्यू 73। प्रश्न। दिन के विभिन्न समयों में इसकी दृश्यता के कारण शुक्र को सामान्यतः निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ए, लाल ग्रह। बी, सांझ का तारा। सी, ब्लू मून। डी, उत्तर सितारा। सही विकल्प उत्तर बी, सांझ का तारा। उत्तर की व्याख्या। शुक्र ग्रह वीनस को इसकी अत्यधिक चमक के कारण सुबह भोर का तारा और शाम को सांझ का तारा, इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है। क्यू 74। प्रश्न। पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपकेंद्रीय बल है। ए, ध्रुवों पर अधिकतम तथा भूमध्य रेखा पर 0। बी, ध्रुवों पर 0 तथा भूमध्य रेखा पर अधिकतम। सी, सभी अक्षांशों पर समान। डी, भूमध्य रेखा पर अधिकतम तथा ध्रुवों पर 0। सही विकल्प उत्तर डी, भूमध्य रेखा पर अधिकतम तथा ध्रुवों पर 0। उत्तर की व्याख्या। अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, पृथ्वी के घूर्णन के कारण भूमध्य रेखा पर अधिकतम होता है क्योंकि वहां घूर्णी वेग सबसे अधिक होता है जबकि ध्रुवों पर यह 0 होता है। क्यू 75। प्रश्न। संरचना के अनुसार पृथ्वी की भूपर्पटी में सबसे अधिक प्रतिशत तत्व किसका है? ए, सिलिकॉन। बी, एल्यूमिनियम। सी, ऑक्सीजन। डी, लोहा। सही विकल्प उत्तर सी, ऑक्सीजन। उत्तर की व्याख्या। पृथ्वी की भूपर्पटी अर्थ्स क्रस्ट में प्रतिशत भार के हिसाब से ऑक्सीजन सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, लगभग 46.6%। क्यू 76। प्रश्न। कोर में सबसे भारी खनिज पदार्थ और उच्चतम घनत्व होता है, यह किन तत्वों से बना होता है? ए, तांबा और एल्यूमिनियम। बी, निकल और लोहा। सी, सोना और प्लैटिनम। डी, चांदी और सीसा। सही विकल्प उत्तर बी, निकल और लोहा। उत्तर की व्याख्या। पृथ्वी की कोर मुख्य रूप से निकल और लोहा, आयन, नीफे जैसे भारी तत्वों से बनी है जिसका घनत्व सबसे अधिक होता है। क्यू 77। प्रश्न। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और इनमें असत्य कथनों की पहचान कीजिए। 1. आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत है। 2. ब्रह्मांड का विस्तार संबंधी प्रमाण एडविन हबल ने दिया। 3. हॉयल ने ब्रह्मांड की संकुचन संबंधी अवधारणा को प्रस्तुत किया। ए, आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत है। बी, ब्रह्मांड का विस्तार संबंधी प्रमाण एडविन हबल ने दिया। सी, हॉयल ने ब्रह्मांड की संकुचन संबंधी अवधारणा को प्रस्तुत किया। डी, उपर्युक्त सभी। सही विकल्प उत्तर सी, हॉयल ने ब्रह्मांड की संकुचन संबंधी अवधारणा को प्रस्तुत किया। उत्तर की व्याख्या। कथन 3 असत्य है क्योंकि फ्रेड हॉयल ने बिग बैंग सिद्धांत के विपरीत स्थिर अवस्था सिद्धांत स्टेडी स्टेट थियरी का समर्थन किया था। क्यू 78। प्रश्न। खगोलीय पिंडों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? 1. अंतरिक्ष में सप्तऋषि मंडल की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को देखा जा सकता है। 2. ध्रुव तारा एक गतिशील तारा होता है जो अंतरिक्ष में भ्रमण करता रहता है। कूट। ए, केवल 1। बी, केवल 2। सी, 1 और 2 दोनों। डी, न तो 1 और न ही 2। सही विकल्प उत्तर बी, केवल 2। उत्तर की व्याख्या। कथन 2 सही नहीं है। ध्रुव तारा, पोल स्टार, पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के बहुत करीब स्थित होने के कारण लगभग स्थिर दिखाई देता है। क्यू 79। प्रश्न। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन ए तथा दूसरा कारण आर है। कथन ए, सर्पिल आकाशगंगा समतल डिस्क के समान विस्तृत होती है।
कारण आर इसकी सर्पिलाकार भुजाएं उन तरंगों को घेरती हैं जो नए तारों के निर्माण के लिए उत्तरदायी हैं। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी ए सही है किंतु आर गलत है। डी ए गलत है किंतु आर सही है। सही विकल्प उत्तर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। उत्तर की व्याख्या, कथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं। सर्पिल भुजाओं में घनत्व तरंगों के कारण ही नए तारे बनते हैं जो आकाशगंगा की डिस्क जैसी आकृति को स्पष्ट करते हैं। Q80 प्रश्न, सौरमंडल से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। 1. निहारिका को सौरमंडल का जनक माना जाता है। 2. सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित ग्रहों को भीतरी ग्रह कहा जाता है। 3. बृहस्पति ग्रह सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह की पट्टी के अंदर अवस्थित है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प उत्तर बी केवल 2। उत्तर की व्याख्या, कथन 1 और 2 सही हैं। कथन 3 असत्य है क्योंकि बृहस्पति ग्रह क्षुद्र ग्रह की पट्टी के बाहर अवस्थित है।